वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या क्या आने वाला है ये हम डिस्कस करेंगे। क्या इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि टॉपिक का नेम आपने देख ही लिया होगा, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस का एक डिस्कशन करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या पेपर में आने वाला है, क्या क्या आप तैयारी करें, क्या कैसे कैसे हम इस पेपर के लिए रिगार्डिंग लिखेंगे। तो बहुत सारे एक नोट्स फॉर्म में ये देख लीजिएगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको लगेगा, और इसमें क्या देना है कैसे देना है आपको सब बता रखा है। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं। इसके पहले फर्स्ट क्लासेस से तो एग्जामिनेशन जैसे 11th से हैं ही आपके। तो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ जाता है प्रोग्राम की, बताइए व्हाट फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस या सी से क्या डिफरेंशिएट है। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं जितने भी इसमें एक एक्सटेंशन लैंग्वेज है, एक क्या कहते हैं सी प्लस प्लस इज अ सुपरसेट ऑफ सी, ये भी आप दे सकते हैं। तो एंड देयर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी ऑफ सी प्लस प्लस आपकी, अगर आप देखा जाए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है वो क्या है। वो है आपकी जस्ट लाइक उसमें आप क्लासेस बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, इनहेरिटेंस फंक्शंस, ये आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग के फीचर्स इसके अंदर एक्स्ट्रा हैं, जस्ट जो सी में आपने नहीं पढ़े थे। तो ये सारी चीजें आप उससे बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर सी प्लस प्लस अलाउ प्रोग्रामर्स टू बिल्ड लार्जर प्रोग्राम्स विथ क्लैरिटी and extensibility and as to maintain incorporating of the spirit of and efficiency of C। तो ये आप सब बता सकते हैं। तो दैट्स द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स। कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, तो आप बता दें उसमें ये सारी चीजें आप उसमें बता दें। सी प्लस प्लस इज अ सुपर सेट ऑफ सी। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अगर आप देखें फीचर्स जो ये आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पीछे बहुत जाते हैं, और क्या कौन कौन से फीचर्स हैं। 100% आपको एक ना एक फीचर्स या दो चार फीचर्स आपको बताने पड़ेंगे। तो इन सब के बारे में आपको वन बाय वन वैसे तो पढ़ाया जाएगा, और आपने पढ़ा भी होगा। तो कौन कौन से फीचर्स हैं आप देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट है, क्लास है, एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, डायनामिक हेडिंग है, मैसेज पासिंग है, डेटा एक्सट्रैक्शन है, एक्सटेंसिबिलिटी है, और परसिस्टेंस है। तो ये सारी चीजें आपके फीचर्स हैं। आपको पेपर में लिखने को भी आएंगे, इनके बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं वन बाय वन, देखते हैं कि क्या क्या इनके बारे में आ जाता है। तो सबसे पहले आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आर द बेसिक रन टाइम एंटिटीज। ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटीज होती है इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। आप ये सब थ्योरी में आपको लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ एंटिटीज। ये कलेक्शन किसका होता है, एंटिटीज का होता है। और ये एक ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंसेस ऑफ क्लास, ये क्लास का इंस्टेंस होते हैं। ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट without having known details of each other data और कोड्स। तो आप ये सारी चीजें आप ऑब्जेक्ट के बारे में लिखें, इंपॉर्टेंट है पेपर में ये। बिल्कुल आपको बढ़िया हिंट आपको देंगी, जिससे आपको कॉपी करने में भी बढ़िया लगेगा, कॉपी में आपका आंसर्स भी बढ़िया लगेंगे। देन क्लासेस के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लासेस इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट कंटेन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। एक टाइप की क्लास होती है। क्लास एक का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हम मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर्स यानी वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हम खाली मेन फंक्शन में काम करते थे, अब हम क्लास के अंदर काम करेंगे। क्लास में हम फंक्शन भी बनाएंगे, मेंबर्स को भी डिक्लेयर करेंगे, और उन्हें कैसे कैसे ऑपरेट करना है वो हम देखेंगे। तो द एंटायर सेट ऑफ डेटा एंड कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन मेड ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विद द हेल्प ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट्स आर द वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम क्लास के डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, फंक्शंस को भी एक्सेस करेंगे। देखेंगे कि कैसे हम एक्सेस कर पाएंगे। वंस ए क्लास हैज बीन डिफाइंड वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू दैट क्लास। यानी एक क्लास में अगर आपने
डेटा मेंबर्स और फंक्शन डिक्लेयर कर रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उन्हें एक्सेस करेंगे, और ऑब्जेक्ट आप बहुत सारे बना सकते हैं एक क्लास के लिए। तो और क्लास के बारे में लिखेंगे। एनकैप्सुलेशन क्या होती है? डेटा रैपिंग, रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट का कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। यानी डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में रखना ही एनकैप्सुलेशन कहलाता है। डेटा इज नॉट एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड, and in only those functions which are wrapped in the class can access these data. These functions provide the interface between data and the program. तो एनकैप्सुलेशन फीचर है इनहेरिटेंस, कि आप कैसे एक क्लास के डेटा को दूसरे क्लास के, एक क्लास का डेटा और फंक्शन को दूसरे क्लास के फंक्शन से कैसे इनहेरिट करेंगे। इनहेरिटेंस बहुत अच्छा फीचर है आपका। देखते हैं इनहेरिटेंस में, इसमें इनहेरिटेंस में आपका that is the driving a new class from the existing class, where the new class। तो आप इनहेरिटेंस के फीचर्स आप देख लेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसी में ऑप्शंस आता है, मल्टी लेवल भी आते हैं, बहुत सारे टाइप्स के इनहेरिटेंस के। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे आप, पॉलीमॉर्फिज्म के आपके बहुत सारे। पॉलीमॉर्फिज्म में अनदर इम्पॉर्टेंट उप्स कॉन्सेप्ट है, द एबिलिटी टू टेक वन फॉर्म। पॉली मीन्स द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म आप बना सकते हैं। डेटा हेडिंग फीचर है जो उप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको लिखने को आएगा मैसेज पासिंग, तो आप इनकी तैयारी कर लें। इनके बारे में देखिए कितना कितना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको लिखना है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एक्सटेंसिबिलिटी, परसिस्टेंस, जेनेक्सिटी और डेटा बाइंडिंग, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सी प्लस प्लस में। अगर आपको कमेंट लिखना है तो आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, व्हाट डू वी, व्हाई वी, हाउ टू यूज कमेंट इन सी प्लस प्लस। तो डबल स्लैश से आप इंट्रोड्यूस ए न्यू कमेंट सिंबल्स, डबल स्लैश से आप कमेंट का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप ऐसे डबल स्लैश का यूज करके, दिस इज एन एग्जाम्पल, डबल स्लैश लगाए, और मल्टीपल एक स्टिल वैलिड एंड द सी कमेंट सिंबल स्लैश स्टार भी आपने यूज करा होगा, स्लैश स्टार, और स्टिल वैलिड आर मोर सुटेबल फॉर मल्टीपल कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स। तो ये मल्टीपल लाइंस के लिए था, और ये सिंगल लाइन कमेंट आपका। अगर जैसे सी प्लस प्लस में आपने यूज, सी में यूज करा, वैसे सी प्लस। चलिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है आउटपुट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं सी प्लस प्लस में। तो आउटपुट ऑपरेटर होता है सी आउट। सी आउट जिससे हम प्रिंट कराते हैं, जैसे आपने प्रिंट एफ यूज करा था। तीन जिससे हम इनपुट देते हैं, जैसे स्कैन एफ फंक्शन। तो इसमें दो टाइप के फंक्शंस यूज होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट देने के लिए सी इन और आउटपुट देने के लिए सी आउट। आप आउटपुट को शो करना चाहते हैं तो इसमें यूज करा जाता है। ये ऑपरेटर आपका इंसर्शन ऑपरेटर कहलाता है, देखिएगा कि इंसर्शन ऑपरेटर और पुट टू ऑपरेटर भी कहते हैं। कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है, इसका ऑपरेटर का नाम क्या है, वैसे तो अब आपने पूरा कर भी लिया होगा, पता भी होगा। तो द ऑपरेटर, इसे भी हम देखिएगा, इज नोन एज एक्सट्रैक्शन। यानी ये इंसर्शन और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। पेपर में आता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम। स्ट्रक्चर आपका आएगा कुछ इस तरीके से कि कैसे आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले इंक्लूड फाइल्स, फाइल्स इंक्लूड क्लास डिक्लेरेशन करते हैं, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन होती है, और फिर मेन फंक्शन प्रोग्राम। देखिए ये चार चीजें आपकी एक स्ट्रक्चर में होती हैं। इंक्लूड फाइल्स में आप कौन कौन सी हेडर फाइल्स आप इंक्लूड करते हैं, जस्ट लाइक उसके बारे में, जैसे आई स्ट्रिंग डॉट एच, और आपने जो भी एक्स्ट्रा यूज कर रखा है स्ट्रिंग डॉट एच, मैथ डॉट एच। क्लास डिक्लेरेशन में आपने क्लास के अंदर आपने क्या डिक्लेयर कर रखा है, डेटा एंड मेंबर फंक्शन। कौन कौन से डेटा आपने डिक्लेयर करेंगे, मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन को अगर आपको यूज करना है, तो मेंबर फंक्शंस विच आर डिक्लेयर्ड इन द क्लास यूजिंग क्लास नेम बाय फॉलोड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फॉलोड बाय द फंक्शन है। अगर आप अगर क्लास के बाहर लिखते हैं तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू हम यूज भी करते हो ना।
और कैसे हम यूज करेंगे, कैसे हम क्लास के अंदर यूज करेंगे, कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको डेफिनेशन भी देते हैं, और क्लास के बाहर भी। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं मेंबर फंक्शन को। मेन प्रोग्राम में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको वी विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास नेम। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डेटा को एक्सेस करेंगे। तो जो सिंपल प्रोग्राम अगर आप देखना चाहें तो हैश इंक्लूड टू बी वेलकम प्रिंट करने का, सिंपल वेलकम C++, आपका एक आंसर आएगा इसमें। डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, वही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, बिल्ट इन डेटा टाइप और ड्राइव डेटा टाइप, तीन टाइप के आपके डेटा टाइप है। जस्ट लाइक देखिएगा, यूजर डिफाइंड कौन कौन से पेपर में पूछ लिया जाता है, डेटा टाइप इन C++। बेसिक क्वेश्चन से ही, जस्ट लाइक जैसे आपने सी में पढ़े थे, वही इसी टाइप से रिलेटेड है। यूजर डिफाइंड कैसे यूजर डिफाइन करता है, ड्राइव एरे फंक्शन पॉइंटर रेफरेंस बिल्ट इन टाइप इंटीजर वॉइड इन कैरेक्टर फ्लोट। आपने इन कैरेक्टर फ्लोट का यूज भी करा, इनकी रेंज भी देखें। पूरा एक टेबल है, चार्ट है, इंटीजर की रेंज क्या होती है, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर। चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है क्लास, इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि आपको इससे पहले क्या कहते हैं, आप ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, सिमिलर है जस्ट लाइक सी, जैसे आपने सी में पढ़े। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय क्लास, क्लास के बारे में आपको क्या लिखना होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, क्लास के बारे में अगर आपको लिखना है तो ए क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। डेफिनेशन जरूर देनी है, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन दें, फिर उसका सिंटैक्स दें, फिर उसका स्पेसिफाई करें कि कैसे कैसे हम उसे लिख पाएंगे पेपर में, जिससे मार्क्स बढ़िया नहीं। तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। एक a class is a way to bind the data and is its associated function together। सिंपल सिमिलर फॉर्म में देखिए, दूसरी डेफिनेशन आ गई। C++ allowed data and function into a single unit is called a class। देखिएगा थर्ड डेफिनेशन। इतनी सारी डेफिनेशन हैं क्लास से रिलेटेड। When defining a class, we are creating a new abstract data type that can be created like any other built-in data type। तो देखिएगा क्लास को कैसे, ये सारी तो डेफिनेशन हो गई। क्लास को स्पेसिफाई करना है तो कैसे आप जनरली, क्लास स्पेसिफिकेशन है टू पार्ट, एक तो क्लास डिक्लेरेशन, एक क्लास फंक्शन डेफिनेशन। दो तरीके से आप क्लास को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो क्लास डिक्लेरेशन में क्या होता है, हाउ टू डिक्लेयर और क्रिएट ए क्लास। तो कैसे हम डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम क्रिएट करते हैं, ये आपको पेपर में आएगा जरूर, क्लास के बारे में बताने। तो आप सब कुछ लिखिए जितना आपको आता है, पेपर के पेपर्स बहुत सारे होते हैं, फिर खाली नहीं छोड़ के आइएगा। क्लास इज ए कलेक्शन, देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ये जरूर याद करिए। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। और या ये लिख लीजिएगा, ए क्लास इज ए वे टू बाइंड द डेटा, जो होता है डेटा को और एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन टुगेदर। डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, देखिएगा क्लास की, देखिएगा क्लास का नेम होता है एक, क्लास और क्लास का नेम। फिर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है डेटा, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट डेटा मेंबर्स भी होते हैं, मेंबर फंक्शन भी होते हैं। आप उन्हें पब्लिक भी दे सकते हैं, पब्लिक भी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन, यानी आप प्राइवेट और पब्लिक दो फॉर्म में आप दे सकते हैं। और तीसरी फॉर्म भी होती है जिसका आपने यूज भी करा होगा। तो दो फॉर्म बेसिकली अगर आपने नहीं गिवन है, तो अगर आपने वहां पे पब्लिक नहीं लिखा है तो वो प्राइवेट हो जाएगा डेटा। तो हम मेंबर बनाते हैं और मेंबर फंक्शन लिखते हैं। The keyword class is used to declare a class followed by class name, the body of the class। चलते हैं आ, और डिस्कस करते हैं। These functions of variable are collectively members। The variable declared inside the class are known as data member and member functions। They are usually grouped together, two sections, private and public। हमारे दो sections बाय डिफॉल्ट यूज करे जाते हैं, एक प्राइवेट एंड पब्लिक। द कीवर्ड प्राइवेट एंड पब्लिक आर नोन एज एक्सेस स्पेसिफायर। इन्हें हम कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, ये जरूर बताएं, ये सिंटैक्स जरूर दें। द मेंबर्स दैट हैव बीन डिक्लेयर प्राइवेट कैन बी एक्सेस ओनली विद इन द क्लास। अगर आपने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया तो आप एक्सेस ओनली फ्रॉम विद इन द क्लास ही उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज, पब्लिक मेंबर कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास ऑल्सो। तो पब्लिक मेंबर्स आपके कहीं पे भी एक्सेस हो सकते हैं।
तो एक फीचर आ गया, डेटा को प्राइवेट भी कर सकते हैं अभी और पब्लिक भी कर सकते हैं। तो द यूज ऑफ प्राइवेट इज ऑप्शनल, बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर प्राइवेट। देखिए मैंने बताया ना, बाय डिफॉल्ट जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। देखिएगा एक क्लास मैंने बनाई है एम्प्लॉय की, जिसमें प्राइवेट डेटा दे रखा है। आगे चलते हैं। इसमें इंटीजर ई आई डी, एम्प्लॉय आईडी और फ्लोट सैलरी उसकी प्राइवेट है। पब्लिक में क्या दे रखा है, वॉइड गेट डेटा। एक फंक्शन बना रखा है वॉइड गेट डेटा ए और बी, जिसमें एम्प्लॉय आईडी इंट ए और फ्लोट बी, दो चीजें इसलिए दे रखी हैं क्योंकि हमने इंटीजर आईडी और फ्लोट सैलरी ले रखी है। और पुट डेटा, वॉइड पुट डेटा एक फंक्शन बना रखा है। यानी कि हम पब्लिक तो हमने फंक्शंस बना रखे हैं, प्राइवेट डेटा कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रिएशन, कैसे हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कैसे हम इस क्लास को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट इसके बारे में हमने एम्प्लॉय नाम के तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। तो पूरा पूरा प्रोग्राम देखिएगा, ये आ गया क्लास, क्लास नेम, डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन, ऑब्जेक्ट वन टू एंड थ्री, डॉट डॉट, कितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे क्लास एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी। और ये देखिएगा एक क्लास बनाई हमने सिंपल सी, एम्प्लॉय आईडी की, फ्लोट सैलरी। बाय डिफॉल्ट अब इंटीजर आईडी और सैलरी आपकी क्या हो गई, प्राइवेट हो गई, क्योंकि हमने इसमें कोई भी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर नहीं बताया है। तो अब देखते हैं, that is the members can be defined into the place to place outside the class और inside the class। हम functions को कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, इनसाइड भी कर सकते हैं और आउटसाइड भी कर सकते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन इनसाइड भी बनाया था, आउटसाइड भी आप बना सकते हैं। तो चलते हैं कैसे हम बनाएंगे आउटसाइड ऑफ द क्लास, कैसे हम बनाते हैं आउटसाइड द क्लास। अगर आपको कोई भी फंक्शन बनाना है तो मेंबर फंक्शन दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ए क्लास have to be defined separately outside the class. To define the function outside the class, we use the following। मैंने बताया था अगर आप outside the class function बनाते तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज होता है। तो सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नेम और पैरामीटर लिस्ट, और फिर उसकी बॉडी। तो कुछ इस तरीके से आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने void एम्प्लॉय इज द क्लास एंड गेट डेटा, आपने एक फंक्शन का नेम बताया, ई आई डी इज इक्वल टू, आई डी में आपने ए दे दिया, वही सैलरी बी दे दी, बी में सैलरी डाल दिया, ए का जो वैल्यू थी एम्प्लॉय आईडी में डाल दी। है द एग्जांपल ऑफ गेट डेटा फंक्शन बिलोंग टू द क्लास एम्प्लॉय। इनसाइड द क्लास अगर आपको इनसाइड देना हो तो क्लास में क्लास एम्प्लॉय, इंट आईडी और फ्लोट सैलरी। पब्लिक आप ऐसे यहाँ पे पब्लिकली वॉइड गेट डेटा, आप पंक देखिएगा क्लास चल रही है, देखिए यहाँ से क्लास चली है, अभी बंद नहीं हुई क्लास, यहाँ से चली है और यहाँ तक चल रही है क्लास। यानी क्लास बंद नहीं हुई, वॉइड गेट डेटा के अंदर ही हमने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देने की जरूरत नहीं, दे दीजिएगा वॉइड गेट डेटा, हमने सेम चीज लिख रखी थी। और यहाँ पे हमने जो चीज लिखी थी, यहाँ हमने गेट डेटा फंक्शन बाहर बनाया था। तो एम्प्लॉय, तो हमें क्लास में एम्प्लॉय का पूरी चीजें हमें डिटेल वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ा। और पुट डेटा का मतलब है प्रिंट, हमने पुट डेटा ई आई डी और सैलरी को हमने पुट कर दिया। तो ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, आप बना सकते हैं एक बेसिक प्रोग्राम अबाउट दैट। एक्सेस मेंबर फंक्शन कैसे हम एक्सेस करेंगे, वी कैन एक्सेस मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय डॉट ऑपरेटर। कैसे हम ऑपरेट करेंगे तो ये देखिएगा। तो अगर आपको कोई भी डेटा वैल्यू देनी भी है, कैसे एक्सेस करेंगे गेट डेटा को, गेट डेटा। तो E1 ऑब्जेक्ट का नेम आपने क्या रखा है, E1 डॉट फंक्शन नेम, और उसके अंदर डेटा प्रोवाइड कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम वैल्यूज देंगे। तो ये तो हो गया क्लास, और कैसे कैसे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं वो सारा डिस्कस। चलते हैं कंस्ट्रक्टर, पेपर में जरूर आएगा कल के जो अपकमिंग पेपर्स हैं उसमें कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे आप कंस्ट्रक्टर की, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट है, हमें डिस्कस करना है कि डेफिनेशन आपको क्या लिखेंगे। तो ये सब आपके लिए डेफिनेशन है, आप ये डेफिनेशन सीखिएगा वहां पे। कंस्ट्रक्टर देखिएगा,
जस्ट लाइक आपका मेंबर फंक्शन, जैसे आपने फंक्शंस पढ़े थे वैसे ही कंस्ट्रक्टर है। C++ provide a special member functions called the constructor which enables an object to initialize itself when it is created. That is known as the automatic initialization of object। ये क्या कर देता है? ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को करता है। And a constructor is a special member function whose task to initialize the object of its class। ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, उसकी टास्क क्या होती है? इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास। तो ये डेफिनेशन बहुत बढ़िया है, आप ये लिखिएगा। इट इज ए स्पेशल बिकॉज कंस्ट्रक्टर नेम इज द सेम एज द क्लास नेम। जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो सेम होता है, वैसे ही आपका क्लास का नेम होता है, यानी उसी नाम से ये बनता है। द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इट्स एसोसिएटेड क्लास इज क्रिएटेड। It is called constructor because construct the value of data members of these classes। There are three default type of constructor। कौन पेपर में पूछा जाता है, बताइए टाइप्स है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो आप ये बता दीजिएगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। डेफिनेशन यहाँ से दीजिएगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है बता दीजिएगा। एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर इनेबल। ये क्या करता है? मेंबर फंक्शन whose task to initialize the object of its class। ये इंपॉर्टेंट फीचर है। सही है। टाइप तीन टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा होता है देखिएगा। कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट टेक आर्गुमेंट। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कोई आर्गुमेंट नहीं, जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते, डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट। parameters parameters is called default constructor or parameters is called default constructor। A constructor that accepts no parameter is called default constructor। देखिएगा डेफिनेशन बिल्कुल सही है, और इसको आप यूज करिएगा पेपर में। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम मस्ट बी सेम। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी। आप ये लिखिएगा, ये पेपर में लिखने के टॉपिक है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या लिखते हैं। सिंपल देखिएगा, क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर डिफाइनिंग कंस्ट्रक्ट बॉडी आइटम एन इजिकल टू जीरो और एन इजिकल टू जीरो। देखिएगा एग्जाम्पल आते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। और अगर आपको प्रॉपर एग्जाम्पल देखना है तो देखिएगा सेम एग्जाम्पल ऐसे बनाया गया है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू। देखिएगा एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन आइटम एक बनाया मैंने, एंड देन आइटम को स्कोप रेगुलेशन, आइटम इज द क्लास नेम और आइटम इज द कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन डिफॉल्ट ब्रैकेट। तो पैरेंथेसिस जो लगे वो डिफॉल्ट का मतलब कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं है, और एन की वैल्यू जीरो और एन की वैल्यू जीरो आपने डिफॉल्ट वैल्यू चली गई है। तो ये आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर देखते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल देख लीजिए आपने, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर द कंस्ट्रक्टर दैट कैन टेक आर्गुमेंट। देखिएगा बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, आप यहीं से डेफिनेशन को लिख लें जो पेपर में लिख के आए हैं। द कंस्ट्रक्टर दैट कैन टेक आर्गुमेंट आर कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम मस्ट बी सेम, आपको जैसे पहले बताया। We must pass the initial value of as argument and parameterize constructor function when an object is created। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये चीजें देखिएगा कैसे बनते हैं। क्लास नेम पैरामीटराइज लिस्ट, जो भी आपको आर्गुमेंट देना, और कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन जो बॉडी है उसके अंदर आप जैसे आइटम ए इंटू ए एंड बी इज द कंस्ट्रक्टर नेम, आइटम इज द क्लास नेम, एंड देन एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू बी इन द। इसका सही प्रोग्राम है, एक क्लास आई मैंने आइटम बनाई है, इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल डिस्क्रिप्टर दिए इंटीजर एम एन, और पब्लिक आइटम एक कंस्ट्रक्टर बनाया है,
आइटम से ही हमें पता चल गया इससे कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम है, तो इसमें दो आर्गुमेंट से तो ये पैरामीटराइज होगी। और आइटम को देखिएगा कैसे हमने इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करी। अगर हमें क्लास के बाहर देनी है तो हमें स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर यूज करें और वैल्यूज डिफाइन कर दी। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। चलते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर के पास। जैसे आप एग्जाम्पल आप देख लेना, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर पेपर में पूछा जाता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डेफिनेशन क्या लिखनी है? सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, यही आपको ऐसे ही लिखनी है, ऐसे ही टैक्स भी देना है। The constructor that takes can take arguments are the copy constructor. That can take arguments are the copy constructor. However, a constructor can accept a reference to its own class as a parameter. देखिएगा फुल डेफिनेशन दीजिएगा। Constructor the means we have to specify copy constructor arguments is object of a class। तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। तो उसमें देखिएगा सैंपल क्लास का नेम और सैंपल एड्रेस ऑफ फील्ड। तो इसका एग्जांपल इधर है, पूरा प्रॉपर देखिएगा। क्लास सैंपल है, वेरिएबल डिक्लेयर है पब्लिक सैंपल, सैंपल इज इससे पता चल गया। अब इसके अंदर भी सैंपल एड्रेस की है, तो कंस्ट्रक्टर ये कौन सा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है। कॉपी कंस्ट्रक्टर, और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है, देख लीजिएगा। पूरी चीज इसके अंदर लिख रही है। नेक्स्ट चलते हैं हम टॉपिक की ओर। ये पूरा प्रोग्राम है इसका, सैंपल ABC पूरा प्रोग्राम आप बना के आए। अगर आपसे प्रोग्राम बन सकता है तो पूरा प्रोग्राम बना के आए कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी। चलिए डिस्ट्रक्टर भी जरूर पूछा जाता है जब कंस्ट्रक्टर आता है, तो डिस्ट्रक्टर इज यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय अ कंस्ट्रक्टर। ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। लाइक ए कंस्ट्रक्टर, द कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन whose name is same as the class name। बिल्कुल बिल्कुल सही डेफिनेशन है, ये सब लिख के आना है। स्पेसिफिक बाय चाइल्ड, इससे देखेगा, ये जरूर लिखेगा। इसका सिंटेक्स ये भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रक्टर भी पूछा जाता है और आपने शायद लर्न भी कर लिया हुआ है, एग्जाम्पल दे देंगे उसे। एग्जाम्पल फॉर्म की फॉर्म में दे दीजिएगा, ये देखिएगा पूरा इसका कोड। आप इसे हैश क्लास एक टेस्ट बना रखी पब्लिक टेस्ट, और ये कंस्ट्रक्टर हो गया टेस्ट और एक डिस्ट्रक्टर हो गया। का पूरा प्रोग्राम हो गया, जो हमने क्रिएट करा था उसे ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो देखिए, आई हैव योर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, वी आर इन द मेन वेलकम ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। तो पढ़ लीजिएगा। फंक्शन जैसे ही सिंपल, जैसे हम इसी में पढ़े थे, फंक्शन वैसे ही होते हैं। फंक्शन के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे करना है फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉलिंग। डिक्लेरेशन में फंक्शन का टाइप, नेम, पैरामीटर लिस्ट, टर्मिनेटिंग सेमी कॉलन कैसे बन होता है, कौन क्या फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट टुगेदर, ये आपको पता ही होगा डेफिनेशन का साथ में। लेकिन डेटा टाइप, फंक्शन डेफिनेशन, चारों टाइप के आपको फंक्शन पता ही है। वैसे ही फंक्शन की फोर टाइप्स में आप बता सकते हैं कौन सा रेटिंग वैल्यू का है, कैसे हम पैरामीटर पास करते हैं फंक्शन में, ये देख लीजिए। आ सकता है फंक्शन का पास बाय रेफरेंस के थ्रू भी आपने कर रखा होगा। फ्रेंड फंक्शन इज इम्पोर्टेंट। फ्रेंड फंक्शन जरूर पूछा जाता है। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, जस्ट लाइक दैट इन जनरल वी कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड प्रोटेक्टेड। देखिएगा तीसरा, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। आपने मैंने उस समय नहीं बताया था, प्रोटेक्टेड एक एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। तो क्लास को, क्लास के अंदर जो भी आप डेटा देना देना देते हैं, तो तीन तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब वी कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स of a class, but friend function is used to access private and protected members of a class। यानी कि एक ऐसा फंक्शन, अभी तक हम प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते थे, तो एक फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपके प्राइवेट डेटा को भी एक्सेस कर सकता है, अगर आपने उसमें फ्रेंड फंक्शन बनाया हो। वी विल यूज फ्रेंड
वांट टू डिक्लेयर फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड कीवर्ड यूज करते हैं उसको डिक्लेयर करने के लिए। तो इसका सिंटेक्स ये है, फ्रेंड वॉइड फ्रेंड फंक्शन इज द सेम। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन नेम और क्लास नेम फ्रेंड फंक्शन वन और एस के आर्गुमेंट एस के रखते हैं। कोई भी आप चीज बनाना है तो उसके आगे फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड इज ए कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्लास, जैसे एक क्लास है सैंपल, इसमें प्राइवेट डेटा है ए और बी, हम कैसे एक्सेस करेंगे ए और बी को। पब्लिक सैंपल ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20। पब्लिक में हमने दे रखा है ए में 20 है, बी में ए में 10 है और बी में 20, लेकिन प्राइवेट डेटा ए और बी है, कैसे एक्सेस करा जाएगा। तो हमने क्या बना दिया, फ्रेंड फंक्शन। और फ्रेंड फंक्शन एस डॉट ए, फ्रेंड फंक्शन में जो हमने डिक्लेरेशन दी है, तो एस डॉट ए और एस डॉट बी से हम वो वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे। एस इज द ऑब्जेक्ट और ए इज द वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू थी। सेकेंड थिंग आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पेपर में बहुत पूछा जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, व्हाट यू मेंट बाय ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज ए कॉन्सेप्ट फॉर विच द मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर इज प्री डिफाइंड। इसका मीनिंग हमने पहले ही डिफाइन कर रखा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज ए कॉन्सेप्ट फॉर विच द मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर इज प्री डिफाइंड। इट इज a type of polymorphism in which an operator is an overload to give a special meaning to it। जैसे प्लस ऑपरेटर, उसका मीनिंग आप चेंज कर रहे हैं, माइनस है, माइनस की जगह माइनस ना करके वो प्लस करने लग गया है, या डिक्रीमेंट ऑपरेटर बन गया है, या कुछ भी ऑपरेटर, यानी कि जस्ट लाइक उसकी मीनिंग चेंज कर दी। C++ allow to specify more than one definitions of an operator, which is called operator overloading. Operator overloading allows the programmers to define the operators such as plus, minus, should interact with various data types। तो अब इसमें हम कौन कौन से ऑपरेटर, यूनिटी ऑपरेटर को कर सकते हैं और बाइनरी ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो यूनिटी ऑपरेटर में कौन कौन से आ जाते हैं आपको पता होगा, प्लस प्लस और माइनस साइन। ये आपके यूनिटी ऑपरेटर हो गए, जैसे प्लस, यूनिटी और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। देन एन ऑपरेटर इज ओवरलोड, स्टेप क्या आती है, क्रिएट। कैसे कैसे हम क्रिएट करेंगे, कैसे उसकी डिक्लेरेशन देंगे, चलते हैं next। तो फंक्शन डेफिनेशन, ये आ गया यूनिटी ऑपरेटर ओवरलोड करने का मेथड। देखिएगा पूरा प्रोग्राम है आपका, जिसमें हमने एक्स वाई जेड पब्लिक प्राइवेट डेटा ले रखा, पब्लिक दे रखा, फंक्शन और डिक्लेरेशन कर रखा है। ये देखिएगा माइनस ऑपरेटर को, ऑपरेटर ऑपरेटर कौन सा ले रखा है, माइनस ऑपरेटर डिक्लेयर कर रखा है। इसकी मीनिंग को हमने चेंज कर दिया होगा, तो ये माइनस ऑपरेटर को हमने ओवरलोड करके दिखाया है। चलते हैं नेक्स्ट, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, जितने भी आपके बाइनरी ऑपरेटर जिसमें दो ऑपरेंड्स काम करते हैं, उसके थ्रू आप देख लीजिएगा। ये पूरा प्रोग्राम है उसका, और प्रोग्राम बना रखा है, देखिएगा ये प्रोग्राम है बाइनरी ऑपरेटर का भी। पेपर में लिखना है, ये सिंटैक्स भी लिखना है, देयर इज अ सिंटैक्स। देखिएगा ये सिंटैक्स है, ये बाइनरी ऑफ वॉइड ऑपरेटर सैंपल एज फंक्शन डिक्लेरेशन भी आपको ऐसे देनी है। चलते हैं, कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन हैं पहले इसी के अंदर। तो मैं स्क्वायर रूट, साइन, कॉस, टेन, आप ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन आपके अवेलेबल हैं। आप इनका प्रोग्राम भी बना सकते हैं जस्ट लाइक दैट। ये सिंपल है कि आउट स्क्वायर रूट निकालना हो, साइन वैल्यू निकालनी हो, तो साइन वैल्यू निकालनी हो, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा और पेपर में आपको मिलेगा। इनहेरिटेंस बहुत बड़ी है, आपको लिखना क्या है। मैंने इन वीडियोज में खाली यही डिस्कस करा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं
कि सर कुछ इम्पोर्टेंट बताइए, डिस्कस करिए कैसे कैसे लिखना है। लैंग्वेज समझ में नहीं आती कि क्या लिखते हैं, तो दैट्स द इनहेरिटेंस की बहुत सारी डेफिनेशंस आपको दे रखे होंगे। इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। दैट्स द डेफिनेशन। आपको ये चीज लिख के आनी है और 100 में से 100 मार्क्स आपको मिलेंगे, और अच्छे नंबर्स आप लाएंगे। यार एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड द बेस क्लास। जो पहली वाली क्लास होती है एग्जिस्टिंग क्लास, उसे बेस क्लास कहते हैं, एंड द न्यू क्लास इज कॉल्ड ड्राइव क्लास कहते हैं। इनहेरिट, जैसे इनहेरिटेंस, जैसे ग्रैंडपा फिर फादर फिर बीटा सन, तो उसके फीचर उसमें होंगे। तो दैट्स सिमिलर डेफिनेशन है इनहेरिटेंस की, वैसे ही। नेक्स्ट, inheritance is the capability of one class to acquire the properties of characteristics from the another class। एक क्लास के एक्वायर करना फीचर्स या प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास के थ्रू, या दूसरी क्लास की फीचर्स को एक्सेस करना पहली क्लास से। द क्लास whose properties are inherited by the other class is called the parent and the base class is a super class। ये भी देखिएगा डेफिनेशन सही है। एंड द क्लास विच इनहेरिट प्रॉपर्टीज ऑफ अदर क्लास इज कॉल्ड चाइल्ड एंड ड्राइव सब क्लास। एडवांटेज क्या है इनहेरिटेंस का? सी प्लस प्लस स्ट्रांगली सपोर्ट इनहेरिटेंस टू अचीव reusability। It is always nice when we reuse something that already exists rather than trying to create some same thing again। कि हमें दोबारा बार बार ना लिखना पड़े, हम उसी को एक ही कोड के थ्रू उसी को यूज करते रहें। वी यूज समथिंग दैट वी ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो हमें बार बार मिलता रहे, हमें दोबारा उसके लिए कोड भी लिखना ना पड़े। तो कैसे हम ड्राइव करते हैं न्यू क्लास, कैसे हम एक ड्राइव क्लास बनाते हैं, कैसे हम बेस क्लास को इनहेरिट करते हैं, देखते हैं। तो डेरिवेशंस ऑफ ये तो आपने देखा होगा, कॉलन लगा के यूज करे जाते हैं। देखिएगा क्लास बी है एक, और एक पब्लिक की है। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत सारे टाइप्स के आपके इनहेरिटेंस आते हैं, देखिएगा पेपर में जरूर आएगा। इनहेरिटेंस सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, हाइब्रिड। तो देखिएगा सिंगल इनहेरिटेंस में एक क्लास बेस क्लास होती है और एक ड्राइव क्लास होती है। मल्टीपल में दो बेस क्लास से एक ड्राइव क्लास ऑफ आप मल्टीपल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल में एक बेस क्लास से ड्राइव क्लास से ड्राइव क्लास, हायरार्किकल में बेस से ड्राइव, और हाइब्रिड में बेस भी होगी और ड्राइव क्लास भी होगी। देखिए अगर दोनों ही मल्टी, मल्टीपल भी हो गया और मल्टी लेवल भी हो गया। चलते हैं कैसे कैसे इसके प्रोग्राम्स बनाने पाएंगे, इसके प्रोग्राम्स आपको लिखने आएंगे तो आपने कर रखे होंगे, बहुत आसान है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भी आप इसके प्रोग्राम्स देख लेना, प्रोग्राम्स पेपर में पूछे जाएंगे और जरूर आएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म फीचर देखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। Poly means many. Polymorphism means forms. That is, polymorphism means one thing we can express in many forms। एक चीज से हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस कर पाए हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग इसका एग्जांपल है। फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग, तीनों चीजें पूछी जाती है पेपर में। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, आपने अभी पढ़ ली, और फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब आप देख लें, सेम फंक्शन आप बनाएं एक नाम से, सी में तो पॉसिबल नहीं था। आप अगर मान लीजिए सम नाम का फंक्शन बना रहे हैं, तो सम में अगर आपने आर्गुमेंट दे दिए तो आप दूसरा सम नाम का फंक्शन नहीं बना सकते। बट यहाँ पे आप फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, आप इस सेम नाम के कई फंक्शन बना सकते हैं बट आर्गुमेंट्स आप डिफरेंट रखें। एक्चुअली इट इज एन टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, वी कैन यूज सेम फंक्शन नेम टू मोर देन वन मेंबर फंक्शन। ओवरराइडिंग क्या होती है? रेफर्स द यूज ऑफ सेम थिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेस। एक चीज जो होती है बहुत सारे पर्पसेस के लिए। तो सी प्लस प्लस हमारा परमिट करता है ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन, दिस मीन्स वी कैन
use the same function name to create function to perform a variety of different tasks. This is known as, जैसे मैंने आर्गुमेंट दो दे दिए सब में, फिर आर्गुमेंट तीन दे दिए, तो ये हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग। सेम फंक्शन नाम सब, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। दो टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वॉइड प्रिंट है, एक मैंने वॉइड प्रिंट बना दिया एक आर्गुमेंट से, एक वॉइड प्रिंट बना दिया दो आर्गुमेंट से, तो ये क्या हो गया आपका फंक्शन ओवर। एक प्रिंट बना दिया, दो फ्लोर प्रिंट बना दिया, तीन आइटम। फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल देख लीजिएगा, यही है सिंपल पब्लिक इंटीजर वॉल्यूम इंटू ए है, वॉल्यूम निकाल दिया, इंटीजर वॉल्यूम तीनों दे दिया, तीनों का वॉल्यूम आ गया, फिर इंटीजर वॉल्यूम आर एच। तीन तरीके से आपने प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम आप देना। ये प्रोग्राम भी आपका बढ़िया है फंक्शन ओवरलोडिंग का। सी प्लस प्लस प्रोग्राम है फंक्शन ओवरलोडिंग, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का। एक ही फंक्शन नेम के लिए वॉल्यूम, वॉल्यूम, बस आर्गुमेंट डिफरेंट है, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग। ये सिंपल सा प्रोग्राम आप फंक्शन ओवरलोडिंग का बना सकते हैं, पेपर में मिलेगा, जैसे लिख लें। अच्छा प्रोग्राम। और ये आपका मेन फंक्शन आ गया इसका। मेन फंक्शन में बस आपको वो कॉल कराना है। Function overriding. Function overriding means two or more functions have same function name with same argument, and that is number of arguments and type of arguments are same. देखिएगा function overriding. If we inherit a class into a derived class and provide a definition from one of base class function again inside derived class, then that is said to be function overriding. तो देखिएगा क्या होता है। देखिएगा आपने वॉइड इनपुट बनाया है एक क्लास के अंदर, क्लास बेस क्लास के अंदर, और ऐसे ही वॉइड शो बना दिया। आगे चलते हैं। ड्राइव क्लास में हम गए, पब्लिक बेस क्लास का इनहेरिट ले रखा है, उसमें भी वॉइड इनपुट और वॉइड शो ले रखा है। तो ये क्या हो गया आपका ओवरराइडिंग फीचर हो गए। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका। एक्सप्लेन वर्चुअल फंक्शन, पेपर में पूछा जाता है एक्सप्लेन अबाउट द वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, तो वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन भी देख लीजिएगा। ये बहुत सारी चीजें हैं सी प्लस प्लस में बताने के लिए, इसके आप खाली फीचर्स ही अगर सही से पढ़ लें विद एग्जाम्पल, तो आपके पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्या दे रखा है वर्चुअल, आप पढ़ लेना वर्चुअल को देखिएगा। ये वर्चुअल आपकी क्लास फंक्शन आपको कैसे बनाते हैं, वर्चुअल कीवर्ड यूज हो जाता है उसके आगे, डेफिनेशन वगैरह दे ही रखी है, और ये पूरा प्रोग्राम वर्चुअल। एक आता है प्योर वर्चुअल फंक्शन, और एक आता है वर्चुअल फंक्शन। ये तो मैं कॉन्फ्लिक्ट करता है आपके लिए, प्योर क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन इज ए वर्चुअल फंक्शन विद नो बॉडी, और आप इसमें क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में, ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इज ए वर्चुअल फंक्शन फॉर विच वी डोंट हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। क्या आप लिख दें, प्योर वर्चुअल फंक्शन इज ए वर्चुअल फंक्शन विच डज नॉट हैव फंक्शन डेफिनेशन। तो कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। प्रोग्राम जरूर देना, देखिएगा सिंटैक्स हर क्लास में, आप देखिए हर चीज में आपको सिंटैक्स मिल रहा है, एग्जाम्पल मिल रहा है, यानी आपको हर चीज में आपको सिर्फ थ्योरी लिखनी है और उसका सिंटैक्स और एग्जाम्पल, और फिर उसका एक देखिएगा प्रॉपर तरीके से एग्जाम में आपको प्रोग्राम भी बना के आना। टेम्पलेट्स वगैरह आपके शायद है नहीं। टेम्पलेट्स में कैसे आप जेनेरिक फ्रेमवर्क डेटा टाइप आपने पढ़ा, टेम्पलेट्स आपके लिए सिलेबस के रिगार्डिंग है नहीं। और आपका सी प्लस प्लस में मुझे लगता है एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर आपके पेपर में आएगी तो पढ़ लेना, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्राई एंड कैच ब्लॉक आपने देखा भी होगा, पढ़ा होगा, या तो ट्राई और कैच ब्लॉक कि कैसे हम एरर को कैच ब्लॉक में हम रख लेते हैं, तो ट्राई एंड कैच ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट टॉपिक इज कंप्लीट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके रिगार्डिंग, पेपर में जरूर आएंगे ये सारे क्वेश्चन। सी प्लस प्लस पे था, जल्दी में अगर आप कमेंट्स में डालेंगे कि इट्स
हाँ सोनाइस या कुछ अगर लिखेंगे कि तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा ही एक वीडियो क्रिएट करूंगा जिसमें डेफिनेशन वगैरह आपको मिले, लिखना क्या है और कैसे आपको प्रोग्राम्स देने हैं, ये सब चीजें। देखिएगा समझा मैं नहीं सकता पूरा सिलेबस एक घंटे में, लेकिन ये है कि टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा सा। दैट्स द ओवरव्यू, नॉट इम्प्लीमेंटेशन। हमने कोई प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा। थैंक यू, थैंक यू, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो, सभी लोग जिनको भी अच्छा लगता है। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।